आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज तमिलनाडु से देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की। मुख्यमंत्री ने आज पन्ना जिले में हितग्राही सम्मेलन में 82 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। देश का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल से गोवा के पणजी में शुरू हो। 81 देशों की 240 फिल्में होंगी प्रदर्शित और उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में कड़ाके की ठंड। 18 से अधिक शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम किसान योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त जारी की। देश भर में 9 करोड़ किसानों की सहायता के लिए 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई। आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने किसानों से एक मौसम में 1 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक कृषि पद्धति अपनाने और आश्चर्यजनक परिणाम देखने का आह्वान किया। इस अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र का पिछले 11 वर्षों में कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्राकृतिक खेती के मामले में वैश्विक केंद्र बन गया है। नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है। देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इससे देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पन्ना जिले में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने 82.62 करोड़ रुपए की लागत के 14 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर बदल रही है और इन सिंचाई परियोजनाओं से पवई में 1,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 600 से अधिक गांवों में पेयजल की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलकर के एक नए प्रकार के दौर में पहुंच रहे हैं। 1,35,000 हेक्टेयर में पवई क्षेत्र में ये पानी मिलेगा। 600 से अधिक गांवों में पेयजल की सुविधा होगी। 15 करोड़ की लागत से डायमंड पार्क 40 हेक्टेयर में बनने वाला है। बंद पड़ी एनएमडीसी परियोजनाओं को पुनः चालू कराते हुए हीरे के उद्योग के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम में सांसद वीडी शर्मा सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज खजुराहो में होटल द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस का विधिवत शुभारंभ किया और कहा कि विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तथा पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने पर्यटकों से नई पीएम श्री हेलो टूरिस्ट सर्विस और इंटरस्टेट हवाई सेवा का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो को वाराणसी से वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 5वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल इंडिया एक परिवर्तनकारी पहल है जिसने तकनीक को नागरिकों की पहुंच में लाकर अनगिनत अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। उन्होंने बताया कि देश बड़े उत्साह और आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। हमारा देश आत्मविश्वास तथा नई ऊर्जा के साथ विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि समावेशी विकास, तकनीकी उन्नति, आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान जैसे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल भारत, सुगम्य भारत मिशन और उन्नत भारत अभियान इस बात का प्रमाण है कि जनभागीदारी के साथ भारत तेजी से आगे अग्रसर हो रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य तेज गति से जारी है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 90% से भी अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं और भरे हुए प्रपत्रों का ऑनलाइन सबमिशन लगातार जारी है। इस संबंध में गुना जिले के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने कार्य की महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि गुना जिले में अभी हम लोग के द्वारा 15% से ज्यादा फॉर्म्स डिजिटाइजेशन किया जा चुका है और हम स्टेट में अब काफी अच्छी रैंक पर हैं और हमारी टीम कंटिन्यूअसली मेहनत कर रही है। हम और हमारे सारे अधिकारी फील्ड पे जा रहे हैं, हम लोग लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। अभी एक मोमेंटम अच्छा बन गया है और मैं देख रहा हूँ हमारी टीम बिना थके काम कर रही है। रात को 12-12 बजे तक भी काम कर रही है, सब उठ के जल्दी से फिर लग जाते हैं, तो एक टीम वर्क है। वहीं नीमच जिले के कलेक्टर ने मतदाताओं की सहायता के लिए जिले भर में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाने की जानकारी दी है। इसके अलावा शहडोल जिले में 966 बीएलओ इस गहन पुनरीक्षण कार्य में तेजी से जुटे हुए हैं ताकि मतदाता सूची को त्रुटि मुक्त बनाया जा सके। रायसेन जिले के सांची स्तूप परिसर में विश्व धरोहर सप्ताह का आयोजन आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर पुरातत्व विभाग ने मध्य प्रदेश के प्राचीन किलों का इतिहास प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष छाया चित्र प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी को देखने के लिए सांची, भोपाल, विदिशा और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में नागरिक और स्कूली विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। यह आयोजन 25 नवंबर तक चलेगा। भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल से गोवा के पणजी में शुरू हो रहा है। 81 देशों की 240 फिल्मों के इस शानदार सिनेमाई उत्सव का आयोजन 28 नवंबर तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष का फिल्म महोत्सव अपनी पारंपरिक प्रतिष्ठा को आगे ले जाते हुए कई विशिष्ट आयोजनों का साक्षी बनेगा। राज्य शूटिंग अकादमी के शूटर कुशाग्र सिंह राजावत ने टोक्यो में आयोजित 25वीं समर डेफलिम्पिक में देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। कुशाग्र सिंह ने 50 मीटर राइफल पुरुष वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया। और अब मौसम। प्रदेश में उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां कल रात 18 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। राजगढ़ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग ने 21 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है, जिनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और पन्ना शामिल हैं। तापमान में भारी गिरावट के चलते प्रशासन ने जबलपुर में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के स्कूलों सहित कई जिलों में स्कूलों के खुलने के समय में भी बदलाव किया है। भारतीय डाक विभाग द्वारा भोपाल में शुक्रवार से 14वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी मैपेक्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य डाक टिकटों के संग्रह के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह प्रदर्शनी डाक टिकट प्रेमियों और आम जनता के लिए भारतीय डाक की समृद्ध विरासत और आधुनिक सेवाओं को जानने का एक बेहतरीन मंच है। कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता कल डाक भवन भोपाल में आयोजित है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज राजभवन में आसियान समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की और कहा कि मध्य प्रदेश और आसियान देशों के बीच साझी विकास यात्रा की अपार संभावनाएं हैं। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के स्थान पर उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सोयाबीन का मॉडल रेट बढ़कर 4,263 रुपये प्रति क्विंटल जारी किया गया है। एम्स भोपाल द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला और सामुदायिक जन जागरण गतिविधियों के साथ विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। किसान कल्याण विभाग ने बताया कि खरीफ 2025 में अनूपपुर जिले में कोदो कुटकी का उपार्जन किया जाना है, जिसके लिए अंतिम तिथि तक 1787 किसानों ने पंजीयन कराया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज तमिलनाडु से देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की। मुख्यमंत्री ने आज पन्ना जिले में हितग्राही सम्मेलन में 82 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। देश का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल से गोवा के पणजी में शुरू होगा। 81 देशों की 240 फिल्में होंगी प्रदर्शित और उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण प्रदेश में कड़ाके की ठंड। 18 से अधिक शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।